साल की 12 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और इवन अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको 75,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यानी इस केस में तो 12,75,000 रुपए तक आपको 1 रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर ये 4 लाख से 8 लाख का स्लैब वाला क्या चक्कर है जिसपे 5% का टैक्स बताया गया है। 8 लाख से 12 लाख के स्लैब का क्या चक्कर है जिसमें 10% टैक्स बताया गया है। और 12 लाख से 16 लाख के स्लैब का क्या चक्कर है जिसमें 15% का टैक्स है। और इसके बाद 16 लाख से 20 लाख में 20% का टैक्स है। और 20 लाख से 24 लाख में 25% का टैक्स है। और अगर किसी की इनकम 24 लाख से ऊपर है तब उस पर 30% टैक्स है। 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%. तो 12 लाख से ऊपर का तो समझ आता है कि ठीक है इनके ऊपर ये टैक्स लगेगा। लेकिन जब फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है कि 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है तो उससे नीचे 4 से 8 लाख पे 5%, 8 से 12 लाख रुपए पे 10% का स्लैब देने का मतलब क्या बनता है। क्या न्यूज में ये जो 12 लाख तक टैक्स है ये झूठ बताया जा रहा है या फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने सच में 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। अब देखिए मेरा पर्पस आपको डराना नहीं है, खुश हो जाइए। 12 लाख तक एक्चुअल में कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है और इवन 12,75,000 तक देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 4 लाख से 8 लाख और 8 लाख से 12 लाख के स्लैब का मतलब क्या है ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि किसी की जो एनुअल इनकम है वो 13 लाख रुपीज है। यानी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है 12,75,000 रुपए का उससे थोड़ी ही ज्यादा है, 13 लाख रुपए है। तो इस केस में देखिए 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है ये बोला गया है। लेकिन 13 लाख आते ही अब वो टैक्सेबल हो जाएगा। और बताया गया है कि अगर कोई 12 से 16 लाख के स्लैब में आता है तो वहां पर उसे कितना टैक्स देना है, वहां पर उसे देना है 15% टैक्स। और 13 लाख का 15% होता है 1.95 लाख रुपीज। यानी 13 लाख में से 2 लाख घटा दो उसके पास 11 लाख रुपए ही बच जाएंगे। जबकि जो 12 लाख कमा रहा है उसको कोई भी टैक्स नहीं दे रहा है। मतलब ऐसे में तो 13 लाख रुपए कमाने वाला नुकसान में आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। इस केस में स्लैब वाइज टैक्स रेट लगाए जाते हैं। यानी 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद इसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा वो समझते हैं। तो नए स्लैब के अंदर 0 to 4 लाख जो टैक्स है वो दिया गया है 0%, यानी कोई भी टैक्स नहीं है। तो 4 लाख रुपए तक उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 4 लाख से 8 लाख के ऊपर कितना टैक्स दिया गया है, 5% दिया गया है। तो पहले 4 लाख रुपए के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जो अगले 4 लाख रुपए हैं यानी 4 से 8 लाख के बीच वाले जो 4 लाख रुपए हैं इनके ऊपर 5% टैक्स लगेगा जो कि होता है 20,000 रुपए। अब 8 लाख से 12 लाख तक टैक्स स्लैब दिया गया है 10% का। तो इस केस में देखिए 8 लाख में से 4 लाख के ऊपर तो 5% टैक्स लग चुका है। अब ये जो 4 लाख रुपए होंगे उनके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। यानी यहां पर 4 लाख का 10% कितना होता है 40,000 रुपीज। यानी अब उसके ऊपर 40,000 का टैक्स यहां पे लगेगा। अब इसके बाद इस व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए और बच रहा है। यानी 12 से 13 लाख रुपए में जो 1 लाख रुपए उसके बच रहे हैं यहां पर जो टैक्स बनता है वो बनता है कितने परसेंट का, 15% का। लेकिन इस जगह पर 75,000 का तो सैलरीड पर्सन को एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो अब यहां पर बचते कितने हैं, 25,000 रुपए बचते हैं। तो इस 25,000 रुपए के ऊपर 15% टैक्स लगेगा जो कि बनता है 3,750 रुपीज। यानी इस टैक्स के इंप्लीमेंट होने के बाद अगर कोई 13 लाख रुपए महीना कमाता है तो उसको टोटल मिलाकर 63,750 रुपीज टैक्स में पे करना पड़ेगा। जबकि अगर कोई 12 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अब एक बार इसे ओल्ड जो टैक्स रेट है जो कि अभी फिलहाल चल रहा है, अप्रैल तक चलेगा, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो वहां पर उसे कितना टैक्स देना पड़ता, चलिए ये भी कैलकुलेट करते हैं। तो अभी जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से 3 लाख रुपए तक 0% है, 3 से 6 लाख रुपए तक 5% है। आपने ये सुन रखा होगा कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो अगर आप 7 लाख या उसके कम कमाते हैं तो वहां पर टैक्स नहीं देना है। लेकिन ये टैक्स स्लैब तब लगाए जाएंगे जब आप 7 लाख से ज्यादा कमाते हैं।
तो अगर कोई 7 लाख से ज्यादा कमा रहा है, जो कि हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि बंदा 13 लाख रुपए कमा रहा है, तो यहां पर उसे 3 से 6 लाख रुपए के बीच में 5% देना होगा, 6 से 9 लाख के ऊपर 10% देना होगा, 9 से 12 लाख के ऊपर 15% देना होगा, और क्योंकि वो 13 लाख कमा रहा है जो कि 12 लाख से ज्यादा है, तो इस जगह पे 20% देना पड़ रहा था। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो पहले जो 3 लाख रुपए हैं उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब अगले जो 3 लाख हैं, यानी 3 से 6 लाख के बीच वाले 3 लाख है, उसके ऊपर 5% देना होगा, जो कि है 15,000 रुपए। उसके बाद जो 3 लाख रुपए हैं, यानी 6 से 9 के बीच में जो 3 लाख रुपए हैं, उसके ऊपर 10% देना होगा, जो कि बनता है 30,000 रुपए। इसके बाद 9 से 12 लाख रुपए जो है, यानी अगले जो 3 लाख रुपए हैं, उसके ऊपर देना होगा 15%, जो बनता है 45,000 रुपए। और इसके बाद 12 से 13 लाख, यानी अब 1 लाख रुपए और बच रहा है, तो देखिए 75,000 का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो बचते कितने हैं 25,000 रुपए। 25,000 के ऊपर 20% देना पड़ता है, जो बनता है 5,000 रुपए। तो अब हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो यहां पर बनता है 95,000 रुपीज का टैक्स। तो यहां पर अभी के हिसाब से अगर कोई 13 लाख रुपए कमा रहा है तो उसके ऊपर 95,000 रुपीज टैक्स बनता है, जबकि नई स्कीम के अंदर अगर कोई 13 लाख रुपए कमाएगा तो उसके ऊपर 63,000 रुपीज के आसपास का टैक्स बनेगा, जबकि अगर कोई 12,75,000 तक कमाएगा तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड जो कंफ्यूजन हो रहा था इस बजट के आने के बाद वो क्लियर हो गया होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप 12,75,000 रुपए सैलरी से कमाते हैं या फिर 12 लाख रुपए तक आप इनकम करते हैं तो आपके ऊपर अब कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा।